स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है शब्द विचार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्दों पे विचार करना ही शब्द विचार कहलाता है। और हम इस शब्द पे विचार करें इससे पहले आपको वर्ण के बारे में जान लेना ज़रूरी है। आप सबने पूर्व कक्षाओं में और अध्ययन किया है, आपने वर्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ये वर्ण ही एक से अधिक जब आपस मिलते हैं तो शब्द बन जाता है। ध्यान रखें, मैंने एक फॉर्मूला पहले लिख दिया है, वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। अर्थात एक से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनता है और ये एक से अधिक शब्द मिलकर वाक्य बनता है। वर्ण कौन से? जैसे क, म, ये दोनों मिल गए तो कम बन गया। ऐसे ही ह और म मिलके हम बन गया। तो ये वर्ण है और शब्द में एक से अधिक वर्ण होते हैं। तो शब्द, जब तक हम शब्दों को एक निश्चित रूप नहीं देते हैं, वर्णों के निश्चित रूप नहीं देते हैं, तब तक हम अपने विचारों को अभिव्यक्त सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। केवल शब्द बोल लेने से सही मायने में अच्छी तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनको वाक्य में ढालना पड़ता है। तो शब्द जब तक है तब तक वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। तो इतना जान लेना है कि शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं तब तक वो एक स्वतंत्र रूप से स्थित रहते हैं। इनमें एक से अधिक वर्णों का संयोग होता है, उन्हीं को हम शब्द कह सकते हैं। ये भाषा की स्वतंत्र इकाई है। लेकिन शब्द का निश्चित अर्थ का होना या व्यक्त करना जरूरी है। जब तक शब्द को निश्चित अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता है तब तक उस शब्द का कोई मायना नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो सीधी सादी कहें, शब्दों में कहें कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का संयोग है, उसका सार्थक मेल है, जिन्हें हम शब्द कहते हैं। सार्थक से तात्पर्य क्या हुआ? जिसका कोई निश्चित या सही अर्थ हो। आप जो भी उल्टे पुल्टे बोलते हो, जैसे खाना वाना खा लिया, तो खाना वाना है, वाना कोई अर्थ नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं कहलाता है। जैसे बरगद की लिख दिया, बरगद की जगह आपने लिख दिया गरबद, है ना, ये नहीं लिखा। अब ये क्रम में है तो अच्छी बात है, शब्द है, लेकिन इसकी जगह आपने ये लिख दिया और फिर बोला ये शब्द नहीं कहलाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शब्द एक वर्णों के एक निश्चित क्रम में जब होता है वही शब्द बनता है। भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह में कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम शब्द नहीं कहते हैं। परिभाषा आप समझ ही गए। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कह सकते हैं। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इनके विभिन्न वर्गीकरण मैंने किया है। 5 प्रकार के शब्द आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर, मुख्य रूप से हम कहें प्रयोग के आधार पर शब्द यही 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। मैंने आपको पहले ही बता दिया। सार्थक जिसका निश्चित अर्थ होता है, जैसे बरगद लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ऊपर उदाहरण बताया, बरगद लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है बरगद का पेड़ है। जल लिखा है तो मतलब पानी है, ये है ना। आज मतलब जो चल रहा है, तो निश्चित अर्थ देता है। लेकिन हम लोग जब कभी कभार बोलते हैं ना इनके साथ में, क्या करो खाना वाना खा लिया, हम बोलते हैं ना खाना वाना, तो ये निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्दों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। पानी वानी पी लिया, क्या हम बोलते हैं ना कभी कभी, हैं रोटी वोटी खा ली, तो ये रोटी क्या होता है?
तो ये कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार के शब्द निर्थक शब्द कहलाता है, ये प्रयोग के आधार पर माने जाते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मुख्य रूप से ये होते हैं। और एक और होता है जिसे हम संकर शब्द भी कह सकते हैं। सबसे पहले तत्सम देखते हैं। तत्सम जो शब्द है वो तत् और सम इन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। अर्थात वे सारे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं या संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में आने लग गए हैं, हम प्रयोग में रहते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, कर्ण, दिवस, अग्नि, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और उनका हिंदी में ज्यों के त्यों जब प्रयोग होने लग जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से बदले हुए होते हैं। अर्थात मूल रूप से वो शब्द तो संस्कृत से ही है, लेकिन हिंदी में प्रयोग में आते आते हमने उनको बदल दिया। जैसे सूर्य हमने संस्कृत में तत्सम शब्द में बताया था कि सम सूर्य, और वही जब हिंदी में आते आते हम सूर्य की जगह सूरज बोलने लग जाते हैं। तो ये सूर्य का सूरज बन जाना ये तद्भव रूप है। संस्कृत का शब्द कर्ण, हम कर्ण ने बोलकर कान बोलते हैं, तो ये कान में बदल जाना तद्भव रूप है। संस्कृत में दिवस वही कन्वर्ट होकर बाद में हम दिन बोलने लग जाते हैं। और जैसे अग्नि, अग्नि को हम आग बोलते हैं, तो ये आग, कान, सूरज, दिन, ये सभी भाषा के तद्भव रूप कहलाते हैं, जो कि उत्पत्ति के आधार पर है। तीसरा देशज। देशज देश और अज जन्मा हुआ। नाम से स्पष्ट है, जो देश में ही जन्मे हैं वो सारे देशी है, देशज है। हम इसको देशी शब्द भी कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का तीसरा रूप है वो देशज शब्द है। देशज शब्द देश में जन्मे हुए, अर्थात विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों से हिंदी भाषा में जो शब्द आ गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। ये इनका जो रूप है वो संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है। जैसे पगड़ी, लोटा, है ना, डिब्बा, अपने इधर क्या बोलते हैं वो कचरे का डस्टबिन जो होता है उसको ठाटिया, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है? देसी भाषा के शब्द है, इसलिए इसको देशज शब्द कहते हैं। फिर है विदेशी। विदेशी जो अपने देश के नहीं है वो विदेशी है। अर्थात जो दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से कुछ ऐसे शब्द जिनका हमने हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया है या करने लग गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी, आप जानते हैं विदेश में बहुत सी भाषा चलती हैं, तो ये सारी विदेशी भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी, हिंदी नहीं, फारसी, अरबी, है ना, पुर्तगाली, स्पेनी, बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। और उन भाषाओं के शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग होने लग जाना वो विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। जैसे वकील, तारीख, ये अरबी भाषा के शब्द है। मेज, ज़मीन, ये फारसी भाषा का शब्द भी है। अंग्रेजी में आप जानते हैं स्कूल, है ना, ट्रेन, ऑफिसर हम बोलते हैं। मुख्य रूप से हम अंग्रेज़ों के गुलाम होने की वजह से अंग्रेजी भाषा का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इसलिए हम हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने लगा है।
एक और रूप होता है संकर। संकर मतलब हाइब्रिड, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ एक शब्द। जैसे वर्षगांठ, और वर्षगांठ जो है, जैसे वर्ष तो आपके लिए संस्कृत भाषा का शब्द है वर्ष, और ये गांठ जो है वो आपके हिंदी भाषा से बनी हुई है, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बन गया वर्षगांठ। रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी आपके लिए जो है हिंदी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से फलदार, फल जो है आपके हिंदी भाषा का है, और दार जो है वो फारसी भाषा से माना जाता है। तो ये दो अलग भाषाओं से मिलकर, कहने के तात्पर्य जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है वो संकर शब्द कहलाता है। आगे देखें, रचना और बनावट का आधार पर शब्दों के भेद या प्रकार। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, रूढ़ से तात्पर्य होता है जो किसी अर्थ विशेष के लिए रूढ़ रहते हैं, किसी शब्द के लिए रूढ़ रहते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, मतलब किसी एक के लिए निकनेम मिल जाता है। हम जिसे कह सकते हैं कि वो रूढ़ है, किसी एक के लिए फिक्स है, निर्धारित है। सामान्य से तात्पर्य, जैसे बोला जल, तो जल का अर्थ जल है, बस पानी है, उसमें कोई संशय नहीं। पशु, पशु मतलब पशु। हाथ, तो हाथ का अर्थ हाथ, निश्चित अर्थ है, मतलब वो जो वस्तु है उसके लिए जो नाम दिया वो निश्चित है, फिक्स है। उनको हम अगर ऐसे शब्दों को अलग कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे जल एक शब्द है, ये रूढ़ है शब्द है। पशु शब्द रूढ़ शब्द है। जैसे हाथ है, तो ये भी अपना आप रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये अपने लिए ही निर्धारित फिक्स है। इनको अगर अलग कर दिया जाए, हा और थ, तो न तो इसका अर्थ है न इसका अर्थ है। जल को अलग कर दिया जाए तो ज और ल, तो न जल का अर्थ है न ल का अर्थ है। अर्थात जो 2 अक्षर से बने हुए जो शब्द होते हैं वो सभी रूढ़ शब्द की श्रेणी में माने जाते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर टुकड़े किया जाए तो अर्थहीन बन जाते हैं। दूसरा आते हैं यौगिक। यौगिक से तात्पर्य भी होता है योग होना, जुड़ना। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात इसमें 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं या शब्दांश से निर्मित होते हैं, और इनके टुकड़े भी कर दिया जाए तो भी इनका अर्थ होता है। अर्थात 2 शब्द वाले जितने भी हैं वो यौगिक शब्द नहीं है, वो रूढ़ शब्द हैं, और 2 से अधिक वर्णों से जो बने हैं वो आपके लिए यौगिक है। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्र का अर्थ होता है देश और पति का अर्थ होता है मालिक। पाठशाला, पाठ का अर्थ होता है पढ़ना, शाला का अर्थ होता है स्थान। रसोईघर, रसोई का अर्थ होता है खाना बनाना, और घर मतलब वो स्थान जहाँ खाना बनता है। तो इनका निर्धारित अर्थ, तोड़ देने के बावजूद भी इसका निर्धारित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जबकि योगरूढ़, योगरूढ़ भी जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द से निर्मित तो होता है, लेकिन योगरूढ़ शब्द यौगिक भी होता है और रूढ़ भी होता है। आपने पढ़ा, रूढ़ मतलब विशेष अर्थ या किसी एक के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, और यौगिक का अर्थ जुड़ना। इन दोनों का सम्मिलित रूप योगरूढ़, अर्थात वो किसी विशेष अर्थ को देने वाला शब्द होता है, कोई तीसरा अर्थ देता है। जैसे पवन पुत्र, तो पवन पुत्र नाम सुनते ही हमें अर्थ समझ में आता है हनुमान। गजानन, तो गजानन बोलते ही अर्थ समझ में आता है गणेश भगवान। तो अर्थ भी है, अलग अलग करने के बावजूद अर्थ भी है, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, ये सामान्य अर्थ को नहीं बताते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, या नीले कंठ वाला मोर या शिव, ठीक है। तो ऐसे शब्द
योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 4th नंबर पे अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं। पर्यायवाची अर्थात एक ही शब्द के समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं। अनेकार्थी, एक शब्द की अनेक अर्थ व्यक्त जहाँ किया जा सकता है वो अनेकार्थी है। और एकार्थी जो निश्चित रूप से एक ही जिसका अर्थ होता है वो एकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप राष्ट्रपति, संस्था, अभिनेता, प्रधानमंत्री, है ना, ये सारे एक इस प्रकार शब्द है। और विलोमार्थी जो विपरीत अर्थ देता है, विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब उल्टा, जैसे रात का दिन, ऊपर का नीचे, आकाश का पाताल, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। लंबे लंबे वाक्यों को बोलने के बजाय, लिखने के बजाय हम एक ही वाक्य जो शब्द होता है वो लिख देते हैं, जो एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं हम उसको। और गागर में सागर बढ़ने वाली बात जहाँ लिखना चाहता है तब वाक्यांश के लिए एक शब्द काम में ले लेते हैं। जैसे स्कूल, जैसे अस्पताल या हॉस्पिटल या डॉक्टर, तो ये सारे शब्द क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे रोगी का इलाज करने वाला तो हम सीधा लिखते हैं डॉक्टर। वो स्थान जहाँ हम पढ़ने जाते हैं तो लिखते हैं पाठशाला। तो ये पाठशाला, पुस्तकालय, ये जो भी शब्द होते हैं ये एक प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द। ईश्वर में विश्वास रखना तो हम उसको आस्तिक कहते हैं। तो ये सारे शब्द क्या है, ये एक वाक्य में, वाक्यांश में जो है एक शब्द के लिए काम में लिए जाते हैं। और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द से तात्पर्य होता है जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं, समश्रुत, सुनने में तो एक समान, लेकिन अर्थ जो होता है भिन्न होता है। अर्थ क्या होता है, भिन्न। तो वो क्या हो गया, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसे और अंग, अंक, है ना, शुल्क, शुल्क। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनका अध्ययन आप ऐसे करते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और 5वां जो है व्याकरण के आधार पर शब्दों के प्रकार, जिनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी से तात्पर्य क्या होता है, विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन, बदलाव, आप जानते हैं जिसको बदला जा सकता है, जो बदल जाते हैं वो विकारी शब्द है। और जो बदलते नहीं हैं, किसी भी सूरत में नहीं बदलते हैं, वो क्या है, अविकारी शब्द। अब बदलते कैसे, तो जितने भी शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जबकि अविकारी शब्द किसी भी रूप में, किसी भी तरह से लिंग, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया की तरह बदलते नहीं, अर्थात जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदलते नहीं हैं, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात, ये सभी जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।